हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हैप्पी वैलेंटाइंस डे दोस्तों। और साथ ही साथ जो है आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी। अ, हालांकि कोई एक दिन नहीं होता है प्यार के लिए, लेकिन फिर भी ये दिन बनाया गया है, तो क्यों ना एक दूसरे को विश किया जाए। थ्रू आउट द जर्नी आप तो खुद ही लव बन जाते हैं, खुद ही अपनी लव फॉर्म में आ जाते हैं। तो देर इज़ नो सच, एक ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता जिसको आप कह सकें कि आज प्यार का दिन है। प्यार तो हर वक्त हर दिन आपके आसपास मौजूद होता ही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, जहाँ पे मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कुछ बातें, कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आप ही की शिकायत होती है। एंड कुछ क्वेरीज हैं आपकी जो मैं आज लेना चाहती हूँ इस वीडियो में। सो दोस्तों, उससे पहले एक बात, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई सेशन बुक मैं करती हूँ आपकी ट्विन फ्लेम कार्मिक एंड सोलमेट रीडिंग्स, तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। आपको अगर मेडिटेशंस या किसी तरह की हीलिंग्स भी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड दोस्तों, जो नंबर दिया हुआ है वो व्हाट्सअप के लिए है, लेकिन प्लीज़ व्हाट्सअप पे भी ना आप लंबे मैसेजेस मत छोड़ा करिए, क्योंकि आप वहाँ पे जो स्टोरी छोड़ेंगे वो पढ़ पाना मेरे लिए, उतने लंबे लंबे पेजेस पढ़ पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और रिप्लाई कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि चैटिंग के मामले में मैं आलसी हूँ। तो अब वहाँ पे आप स्पेसिफिकली बस सेशन क्वेरीज के लिए ही कांटेक्ट करें या मैसेज करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। जहाँ पहले तो आप लोगों की एक शिकायत होती है कि कॉर्ड कटिंग जो आपका रिचुअल होता है वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। वाई द कॉर्ड कटिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। मेरी मतलब काफ़ी टाइम से लोग बोलते हैं कि मैं काफ़ी टाइम से करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैम पर्सन वापस बैक हो के वापस आ रहा है और कॉर्ड कटिंग नहीं हो पा रही है, एनर्जी फिर भी अटैच फील होती है, या एनीथिंग जो भी किसी टाइप की आप कॉर्ड कटिंग को लेके आप शिकायत करते हैं, आपकी सक्सेसफुली अगर किसी से कॉर्ड कटिंग नहीं हो पा रही है, तो उस बारे में मैं बात कर रही हूँ। अगर आप कॉन्शियसली कॉर्ड कटिंग की कोशिश कर रहे हैं और फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, तो उसका क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों नहीं हो पा रही है, तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट रीज़न होता है ना, वो तो ये होता है, सबसे बड़ी जो आप लोगों की प्रॉब्लम होती है वो होती है लेटिंग गो की प्रॉब्लम। ठीक है, आप लेट गो नहीं कर पाते हैं उस पर्सन को। हालांकि 3D में आपको एक पेनफुल, हार्टफुल जो है लगता है ये रिलेशनशिप आपको। आपको लगता है कि ओवरली अटैच्ड है आपकी एनर्जी इस पर्सन के साथ, सो एंड सो पर्सन के साथ। तो आपको जो है ये पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। लेकिन सच बात तो ये है कि जब आप नेगेटिवली भी उसके बारे में थिंक कर रहे हैं, तभी भी आप उसको एनर्जी आपकी उसके साथ अटैच है ही है। इसका कोई ऐसा नहीं होता है कि आपकी एनर्जी की जो गेम है ना, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपकी एनर्जी अटैच रहती है। ठीक है, तो जब तक आप न्यूट्रल फॉर्म में नहीं आ जाएंगे तब तक आपकी एनर्जी जो है वो उस पर्सन के साथ अटैच ही रहने वाली है, और तब तक वो पर्सन घूम घूम के आने ही वाला है, यानी कि आपकी फॉरगिवनेस में जब तक की कमी रहेगी। ठीक है, तो अगर आप फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, अगर आप उस पर्सन को, उस एनर्जी को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उसके लिए अभी भी पेन या हर्ट अपने दिल में लेके बैठे हुए हैं, तो फिर ये जो है आपके लिए बहुत बहुत एक मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। कॉर्ड कट नहीं हो पाती है आपकी उस पर्सन के साथ, और कॉर्ड्स अटैच रहती हैं, और वो एक एनर्जी का गिव एंड टेक जो होता है वो लगातार बना रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ जो है अपनी कॉर्ड्स कट करना चाहते हैं, तो अपने सेल्फ हीलिंग करिए जितना हो सके उतनी सेल्फ हीलिंग भी करिए, और साथ ही साथ उस पर्सन को भी फॉरगिव करिए अपनी हर हीलिंग के अंदर। आप उससे हर कॉर्ड्स अपनी कट करिए और मांगिए बार बार यूनिवर्स से कि आपको जो है, आपको मतलब आपका जो भी इस पर्सन के साथ जो भी कर्मा था उसको आप सेटल डाउन करना चाहते हैं, और अब आप ये रिलेशन, अब आप इस जगह पर और स्टक नहीं रहना चाहते हैं, आप मूव ऑन करना चाहते हैं। देखिए, न्यूट्रल होना पड़ेगा, न्यूट्रल हुए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे ज़िंदगी में कभी। चाहे वो ऐसा नहीं है कि आप लव से ही जुड़े हुए हैं उस इंसान से, आप हेट्रेड से भी अगर जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी अगर आप लीड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो आपको फिर भी उस पर्सन का बार बार सामना करना पड़ेगा, उस एनर्जी का अपने लाइफ में। तो
यही होता है कि आप ना आपका उसके प्रति प्यार हो ना आपकी उसके प्रति, अगर प्यार नहीं तो नफ़रत भी नहीं, ठीक है? तो आप जितना जल्दी हो सके वो पर्सन को फ़ॉरगिव करना सीखिए, क्योंकि बार-बार करके हम प्रोसेस में ये सुनते ही रहते हैं कि जब भी हम ट्विन फ्लेम्स का जितने भी सुनते हैं जर्नी या जितनी भी उनकी जो उनका हिसाब-किताब होता है, तो आपको पता ही है कि सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है, साइन करके आए हैं सब। तो ये जो आपके कार्मिक लोग भी आपको आस-पास दिख रहे हैं, ठीक है? ये अपने-अपने लेसन देने आपको आपकी लाइफ में आए हैं। तो कहीं न कहीं आप इनको फ़ॉरगिव करिए, क्योंकि ये आपको आगे ही आपकी जर्नी में लेके जा रहे हैं, आपको असेंड ही करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सच में ही इनसे अपनी गॉड कट करना चाहते हैं और अगर आप सच में ही इनसे डिटैच होना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इनको फ़ॉरगिव करना सीखिए। हर अपने मेडिटेशन में इनको फ़ॉरगिव करिए, लेट गो करिए, ठीक है? और ओवरली एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो मेरी कल ही बात हो रही थी किसी से, तो वो बोल रहे थे कि वो अपने कार्मिक को बार-बार करके ब्लेस करते हैं और उनके लिए गिल्ट आता है उनको कि मीन्स कहीं न कहीं मतलब होता है ना कि टू साइडेड होती है कोई भी लड़ाई झगड़ा, तो अपनी तरफ से जो भी चीज़ें उन्होंने की है उसके लिए उनको गिल्ट आता है बार-बार करके। तो ओवरली आपको ऐसा भला वाला भी कर्म नहीं बनाना है, ठीक है? तो आपको जो हम कर्मा बोलते हैं तो वो सिर्फ बुरा ही नहीं होता, आपको अच्छा कर्मा भी नया उनके साथ कुछ नहीं बनाना है, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ होती है। सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कॉर्ड कटिंग जो है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के लिए कर रहे हो, ठीक है? एक टाइम पे एक पर्सन को चूज़ करिए, हद से हद 2, लेकिन उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना है और ये पूरी इंटेंसिटी के साथ करिए, पूरा फ़ील करके, पूरा फॉरगिवनेस के साथ करिए और बिल्कुल इस कर्मा को सेटल करिए। पहले एक पर्सन को चूज़ करिए, उसके साथ अपना सारा कर्मा सेटल करिए। आफ्टर दैट यू कैन चूज समवन एल्स। आप क्या करते हैं ना कि जब आपको बोला जाता है कॉर्ड कटिंग करिए, तो आप उस प्रोसेस में कई बार सारे ही लोगों को ले लेते हैं, तो वो फिर जो है आपका रिचुअल जो है उतना वर्क आपके लिए नहीं कर पाता है, ठीक है? तो ये भी होता है। एंड सेकंड थिंग ये होती है कि कई बार आप क्या गलती करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका डीएम है और उसकी कार्मिक है, तो ये भी महारथी होते हैं जो उन 2 के बीच में कॉर्ड कटिंग की कोशिश करते हैं। तो जब आप किसी 2 जन के बीच में कॉर्ड कटिंग की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उनका परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी होती है। उनमें से कोई एक विलिंग होना चाहिए। कोई एक पक्ष तो उनमें से कम विलिंग होना चाहिए कि वो उसके साथ कॉर्ड कट करना चाहता है, अपनी अपनी एनर्जी डिटैच करना चाहता है। आप अगर बिना परमिशन 2 जन के बीच में कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, तो कभी वर्क नहीं करेगी, ठीक है? अगर कोई आपके पास तंग होके आ रहा है, तो हाँ, उनके लिए आप रिचुअल कर सकते हो। कैंडल वाला रिचुअल कर सकते हो या कोई और रिचुअल कर सकते हो। लेकिन अ, आप अगर उनमें से किसी एक की भी परमिशन आपके साथ नहीं है, तो बिलीव मी जो है आपके लिए ये काम नहीं करने वाला है। कॉर्ड कटिंग, ये वाला कॉर्ड कटिंग वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए परमिशन बहुत ज़रूरी होती है। सामने वाला विलिंग होना चाहिए कि वो अपनी एनर्जी को डिटैच करना चाहता है अपने कार्मिक के साथ। एंड ये डिसीज़न लेने वाले वैसे भी आप कोई नहीं होते हैं कि आप 2 जन को के कर्मा या उनके रिश्ते के बीच में जो है जाके इस तरह से करें, तो फिर आप अपना न्यू कर्मा बनाते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जिन 2 पर्सन की आप कर रहे हो, अगर आप ऐसी वाली कुछ बीच की चीज़ कर रहे हो, आप किसी की कॉर्ड कटिंग करवा रहे हो, तो आपको उनमें से एक की परमिशन ज़रूरी होती है, ठीक है? तो फिर एक चीज़ और होती है, समटाइम्स ये ना मैरिजेज़ वगैरह में ज़्यादा होता है या फिर फैमिली डायनामिक में ज़्यादा होता है। आप भई उस पर्सन के साथ कॉर्ड कटिंग तो कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना पड़ रहा है, ठीक है? अब अगर ऐसा कोई फैमिली डायनामिक है और आप कहोगे कि मैम बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बीच में बच्चे भी हैं, तो मुझे हस्बैंड के साथ जाके कॉन्टैक्ट कर लेना पड़ता है या फिर कुछ किसी काम की के लिए, मतलब किसी बात के लिए, कोई एक ऐसा होता है ना जहाँ म्यूचुअल कुछ चाहिए होता है। कोई म्यूचुअल कंसेंट की बात होती है, तो फिर आपको बातचीत या कांटेक्ट करना पड़ ही जाता है ना चाहते हुए भी। वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको ये कांटेक्ट जो है बिल्कुल लिमिटेड करना है, ओके? जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास बच्चे हैं और आपका जो प्रीवियस हस्बैंड है या आपका एक्स हस्बैंड है, या वो अभी एक्स नहीं भी हुआ है, या ऐसे किसी रिश्ते में आप हैं जहाँ पे आप कॉर्ड कटिंग की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी है कि मान लीजिए बच्चों की वजह से आप लोग को उतनी देर के लिए या थोड़ी देर के लिए कनेक्ट होना पड़ता है, आपको उनके साथ नहीं चाहते हुए भी कांटेक्ट में जाना पड़ता है। तो कोशिश करिए जितना लिमिटेड कांटेक्ट हो सके,
जितना लिमिटेड कर देंगे आप इस कॉन्टैक्ट को, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका वश नहीं चलता, वो होनी ही होती हैं। लेकिन फिर आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि बिल्कुल मिनिमम कॉन्टैक्ट रखिए, बिल्कुल मिनिमम। और बिल्कुल उसके बाद बहुत ज़्यादा कोई उनके लिए ग्रेटफुलनेस या ऐसा कुछ एनर्जी आपको क्रिएट नहीं करनी। जैसे मान लो कि वो बच्चों के लिए अच्छा खर्चा दे रहे हैं, खुला आपका आपको आपको मतलब आपके बच्चों के लिए सब चीज़ कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो क्या होता है आप ओवरली ना ब्लेस करने लग जाते हो कार्मिक एनर्जीज़ को भी। नो, इसको ऐसे समझिए कि वो प्रोवाइडर हैं और उनको देना है, अपने बच्चों के लिए वो दे रहे हैं, उनको देना है। ये बहुत प्रॉब्लम लेके आती हैं लेडीज़ मेरे पास। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया। तो ऐसे अगर आप उस पर्सन को ओवरली ब्लेस कर रहे हो बार-बार करके मतलब उसके बारे में सोच रहे हो या फिर उसके कॉन्टैक्ट में जा रहे हो, तो कभी भी आपका कॉर्ड कट नहीं होने वाला है वहाँ से। एनर्जी डिटैच तो आपको खुद ही रखनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है आपका कॉर्ड कटिंग वर्क क्यों नहीं करता है, उसका रीज़न है कि अगर आप बार-बार करके उनके बारे में गॉसिप कर रहे हो या बातें कर रहे हो, मान लीजिए वो पर्सन से के पीछे से आप किसी से भी डिस्कस कर लें, मान लीजिए आपके हस्बैंड हैं लेकिन आप जो है अपनी मदर से डिस्कस करते हो, उनके बारे में लंबी-लंबी बात करते हो, उनके बारे में बताते हो, उनकी अपडेट्स लेने की कोशिश करते हो, ठीक है? तो अगर उनके बारे में किसी तरह की भी बात आप पीछे से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ठीक है? उनकी बात करना या उनके बारे में गॉसिपिंग करना या बुराइयाँ करना या भलाइयाँ करना, मतलब जो मर्ज़ी ले लो आप, ठीक है? तो अगर आप ऐसे कोई भी बातचीत भी उनके बारे में कर रहे हो तो बिलीव मी आप कभी भी उनसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाओगे। कभी भी आपके कॉर्ड कटिंग प्रोसेस जो है आपके लिए वर्क नहीं करने वाला। नेक्स्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए कि उनकी कौन-कौन सी एनर्जी आपके पास पड़ी हुई है, उसको रिलीज़ करिए। कोई गिफ्ट्स हैं पुराने कोई गिफ्ट्स हैं या कोई यादें हैं या कोई पिक्चर्स हैं साथ वाली, तो उनको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? ये इन चीज़ों से आपको फ्री होना बहुत ज़रूरी होता है, तो आज ही से कोशिश करिए कि डिक्लटर करिए। जो कोई भी स्टक एनर्जी किसी की आपके पास पड़ी हुई है, जिस पर्सन से आप डिटैच होना चाहते हो, इवन वो आपके कोई और अदर फैमिली मेंबर भी हैं, लेकिन उनका दिया कोई सूट आपके पास पड़ा है, उनके दिए कोई चीज़ आपके पास पड़ी है, उनका दिया कोई गिफ्ट आपके पास पड़ा है, इट मीन्स वो एनर्जी उनकी एनर्जी आपके पास पड़ी है, वो डिस्कनेक्ट फिर नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो इन चीज़ों का मोह छोड़िए और निकाल दीजिए। जब पर्सन ही निकल गया ज़िंदगी से तो उससे रिलेटेड चीज़ों का आप क्या करोगे, ठीक है? तो ऐसे दिल बड़ा रखिए और चीज़ों को निकाल दीजिए और कभी भी किसी चीज़ के लालच में तो रहिए ही मत ख़ैर, क्योंकि चाहे वो प्रीशियस है, चाहे कुछ भी है, लेकिन यूनिवर्स आपके इंतज़ाम खुद करते हैं, ठीक है? अगर कोई जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर कोई प्रीशियस गिफ्ट है मान लीजिए, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है? तो आप जो मेरे कार्मिक एनर्जीज़ मैंने लूज़ किए, तो मैंने कई ऐसी चीज़ें की जहाँ पे मैंने उन चीज़ों को लिटरली सोल्ड आउट किया और उनको फिर चैरिटी कर दिया, ठीक है? तो इट कुड बी अ सॉल्यूशन। अगर आप कल को पूछें कि नहीं कुछ अगर प्रीशियस है तो कैसे करना है, तो ऐसे भी आपका एक हो सकता है, ठीक है? तो बट कुछ भी करके उनकी जो भी एनर्जी आपके पास पड़ी है उसको निकालें ज़रूर, ठीक है? तो ये कुछ बातें थी जिनकी वजह से आपका कॉर्ड कटिंग प्रोसेस जो है वो आपके लिए अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है और आप बार-बार करके परेशान हो रहे होते हो कि इस इंसान से मेरी एनर्जी कट क्यों नहीं हो पा रही है या मेरी कॉर्ड कटिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही है, तो वो रीज़न्स ये होते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए और उसके बाद कॉर्ड कट कटिए और फिर कौन कहता है कि कॉर्ड कट नहीं होती है, कॉर्ड कट होती हैं। केवल और केवल आपके ट्विन के साथ आपकी कॉर्ड कटिंग नहीं होती, वो अगर होती भी है तो बहुत टेम्परेरी होती है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।